बुखार के फायदे। आप सोच रहे होंगे आपने सही पढ़ा है या कुछ गलती हुई है। घबराइए नहीं, आपने इस वीडियो का टाइटल सही पढ़ा है और मैं आपको इस वीडियो में विस्तार में बताने वाला हूं कि जिस बुखार से आप इतना दूर भागते हैं, असल में वह आपका दोस्त किस तरह से है। हमारे शरीर का तापमान कई कारणों से बदलते रहता है, जैसे खाना खाने से, कसरत करने से, सोने से और दिन के समय अनुसार। हमारे शरीर का तापमान शाम को 6 बजे सबसे ज्यादा रहता है और रात को 3 बजे के आसपास सबसे कम रहता है। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने पर उसे बुखार, ज्वर या फीवर कहा जाता है। बुखार आना इस बात का संकेत है कि हमारा शरीर किसी प्रकार के बाहरी संक्रमण, जैसे कि सर्दी, खांसी, फ्लू या कान के संक्रमण से लड़ रहा है। अपने रोजाना मेडिकल प्रैक्टिस में मुझे कई बार मरीज या मरीज के परिजनों को समझाने में मुश्किल होती है कि अगर आप एक स्तर तक बुखार का इलाज न भी करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कई बार तो मरीज या उनके परिजन दवा लेने के बाद बुखार आने पर अपना आपा खो देते हैं और बहस करना शुरू कर देते हैं। उनके लिए बुखार आने का मतलब या तो दवा बेअसर है या बीमारी का और बढ़ जाना होता है। उनका यह व्यवहार जायज भी होता है, क्योंकि उन्हें अपने मरीज की परवाह होती है और साथ ही बुखार के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है। बुखार से क्या फायदा होता है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हमें बुखार क्यों आता है या हमारा शरीर अपना तापमान सामान्य से ज्यादा क्यों बढ़ा देता है। कोई भी बैक्टीरिया या वायरस सिर्फ एक विशिष्ट तापमान पर ही कार्य कर सकता है, जो कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है। तापमान बढ़ने पर बैक्टीरिया या वायरस न तो कोई कार्य कर सकते हैं और न ही हमारे शरीर में अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। यही वजह है जिस कारण हमारा शरीर अपना तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ा देता है। बुखार आने का एक और फायदा यह है कि बुखार के समय हमारी रोग प्रतिकार शक्ति की क्षमता दोगुनी हो जाती है। हमारे शरीर में बुखार के समय संक्रमण विरोधी सफेद रक्त कण की संख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ती है और इसकी वजह से हमारे शरीर में से वायरस, बैक्टीरिया, नुकसानदेह चीजें और दृष्ट कैंसर पेशियों का सफाया हो जाता है। रिसर्च से यह भी पता चला है कि जो मरीज बुखार को अपने नैसर्गिक रूप से शांत होने देते हैं, उन मरीजों की बीमारी जल्दी ठीक होती है और साथ ही कम संक्रामक होती है। जो मरीज बुखार को अपने नैसर्गिक रूप से शांत होने देते हैं, उन रोगी में कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। बुखार के वक्त हमारी रोग प्रतिकार शक्ति की क्षमता दोगुनी हो जाती है और शरीर में मौजूद कैंसर के दृष्ट पेशियों का सफाया हो जाता है। कैंसर की दृष्ट पेशी हमारे शरीर में हमेशा मौजूद होती है और यह आगे जाकर कैंसर की गांठ बन सकती है। बुखार के वक्त हमारे शरीर में इंटरफीरन नामक एंटीवायरल और एंटी कैंसर तत्व ज्यादा प्रमाण में तैयार होता है, जो कि खतरनाक वायरस से स्वस्थ पेशियों के बचाव का महत्वपूर्ण कार्य करता है। अब तक तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि बुखार हमारे लिए काफी फायदेमंद है। बुखार हमारे शरीर के लिए बहुपयोगी है, पर साथ ही इसे काबू में रखना भी उतना ही जरूरी है। एक हद से ज्यादा बुखार बढ़ जाने पर उसका उपचार करना भी जरूरी है, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम हमारे शरीर पर हो सकते हैं। इसलिए अगर बुखार 102 डिग्री से अधिक होता है, रोगी को कमजोरी ज्यादा है या रोगी को सरदर्द ज्यादा है, तो डॉक्टर की सलाह से दवा लेना चाहिए। छोटे बच्चों में तेज बुखार से फिट आ सकते हैं, इसलिए उनमें 101 डिग्री से ज्यादा बुखार होने पर दवा दे देना चाहिए। बुखार में कब और कौन सी दवा देना चाहिए, इस विषय पर विस्तार में जानकारी मैंने निरोगिकाया.com वेबसाइट पर लिखी है, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वह लेख पूरा जरूर पढ़ें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए दी गई है। कृपया कोई भी दवा या इलाज करने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लें।